इंडिया एट 80 भारत सरकार की चंद महत्वपूर्ण पहलों में से एक है। इसके तहत देश प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और पेयजल जैसी कुछ बुनियादी चुनौतियों को अगले 5 वर्षों में हल करने का लक्ष्य बना रहा है। यहीं से इंडियन स्टार्टअप्स की भूमिका आकार लेती है। स्टार्टअप्स की महत्ता 2015 में लाल किले से स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस विजन में परिलक्षित हुई, जिसमें उन्होंने एक नए भारत की कल्पना की थी, जो अपने नागरिकों की उद्यमशीलता को प्रोत्साहित और पोषित करता है। तो सरकार ने 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम शुरू किया। इस कार्यक्रम के तहत सरकार धन उपलब्ध कराती है, टैक्स इंसेंटिव्स देती है और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को मजबूत कर पब्लिक प्रोक्योरमेंट को आसान बनाती है, नियामक सुधारों को सक्षम बना स्टार्टअप्स को अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक पहुंचाती है। इसी कार्य योजना ने भारत का तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम बनाया। शुरुआती 808 दिनों में 10,000 स्टार्टअप्स को मान्यता दी गई, लेकिन अब प्रति 1000 स्टार्टअप को केवल 156 दिनों में मान्यता मिल रही है। DPIIT की रिपोर्ट के मुताबिक आज प्रतिदिन 80 से अधिक स्टार्टअप्स को मान्यता दी जा रही है, जो दुनिया भर में सबसे ज्यादा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम द्वारा दिसंबर 2022 तक सीधे तौर पर 9 लाख से ज्यादा नौकरियां सृजित की गईं। इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार आज लगभग 49% स्टार्टअप्स टियर 2 और टियर 3 टाउन्स में हैं, जो हमारे देश के युवाओं की प्रतिभा का जीवंत प्रमाण है। कुल मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स में से 12% IT सेवाओं में, 9% हेल्थ केयर और लाइफ साइंसेज में, 5% पेशेवर और वाणिज्यिक सेवाओं में, 7% शिक्षा से और 5% कृषि से संबंधित हैं। 2022 में यूनिकॉर्न क्लब में 100वें भारतीय स्टार्टअप के शामिल होने के बाद इंडियन स्टार्टअप इकोनॉमी ने एक बड़ा मील का पत्थर पार किया। तो 2014 में करीब 400 रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स और मार्च 2023 में 93,000 का आंकड़ा पार, यानी भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम बड़ी तेजी से बढ़ा है। एक दशक से भी कम समय में हमारा स्टार्टअप स्पेस चीन और अमेरिका के बाद दुनिया में तीसरे स्थान पर है। विशेषज्ञ इसकी मूल वजह इस सेक्टर के मजबूत फंडामेंटल्स को मानते हैं। इस सेक्टर में कोविड और पूंजी जैसी तमाम समस्याएं रही हैं, पर कारवां बढ़ता रहा। वर्ष 2021 में इस सेक्टर में $82 बिलियन की धनराशि का प्रवाह हुआ और 44 यूनिकॉर्न बने। 1 मार्च वर्ष 2023 तक भारत में 115 यूनिकॉर्न हैं, जिनकी क्यूमुलेटिव वैल्यूएशन $350 बिलियन है। आज भारत में स्टार्टअप्स स्थानीय समस्याओं को बड़े पैमाने पर हल कर रहे हैं, खास तौर पर स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, कृषि और वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में। स्टार्टअप्स भारत की कृषि व्यवस्था में भी नवाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। इकोनॉमिक सर्वे 2023 के मुताबिक देश भर में 1000 से अधिक एग्रीटेक स्टार्टअप हैं, जो किसानों को खेती की तकनीक में सुधार करने में मदद कर रहे हैं। फिलहाल भारत के G20 अध्यक्ष पद पर काबिज होने के बाद 2023 को स्टार्टअप्स के लिए गोल्डन पीरियड माना जा रहा है। और जैसा हमने आपको बताया कि DPIIT ने मार्च 2023 तक 93,000 से अधिक स्टार्टअप्स को मान्यता दी है, जो स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में एक मील का पत्थर है। हमारे स्टार्टअप सेक्टर की अकूत क्षमता और बल को और बढ़ते योगदान को सराहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 जनवरी 2022 को नेशनल स्टार्टअप डे की घोषणा की, यानी प्रत्येक वर्ष 16 जनवरी को भविष्य के लक्ष्य तय और फिर प्राप्त किए जा सके।